नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में अक्टूबर महीने का 100 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न को डिस्कस करेंगे केवल एक वीडियो में, जो आपके आगे आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप सभी लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इसका पीडीएफ के टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ये 100 प्रश्न हैं, ये सारे के सारे प्रश्न आपके ऑब्जेक्टिव है। इसके पहले अक्टूबर 2023 का अपने चैनल पर 250 क्वेश्चन जो है वन लाइनर अपलोड कर दिया गया है। जो नहीं देखे जाके देख लीजिएगा, और स्पीडी का प्लेलिस्ट में वीडियो आपको मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस किस तिथि को मनाई जाती है? तो 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। हाल ही में आयोजित एंथोरियम उत्सव किस राज्य का प्रमुख उत्सव है? तो मिजोरम का प्रमुख उत्सव है। संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमो शक्ति 2023 भारत और किस देश के बीच मेघालय स्थित उमरोई छावनी में किया गया है? तो भारत और मलेशिया के बीच में किया गया है। हाल ही में चुनाव आयोग ने किसे अपना राष्ट्रीय आइकॉन नियुक्त किया है? तो राजकुमार राव को नियुक्त किया है। जम्मू कश्मीर में रह रहे अवैध विदेशियों की जानकारी के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है? तो ये किया गया है आर.के. गोयल की अध्यक्षता में। देश का पहला नौसेना सौर संग्रहालय किस राज्य में बनाया जाएगा? तो उत्तर प्रदेश राज्य में बनाया जाएगा। विद्या समीक्षा सॉफ्टवेयर सागर से सारांश किसने विकसित किया है? किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो सीबीएसई के द्वारा विकसित किया गया है। हाल ही में किस देश ने भारत को मुक्त पर्यटक वीज़ा प्रदान किया है? तो किस देश के द्वारा प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है श्रीलंका के द्वारा प्रदान किया गया है। IQ एयर के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर आपके चीन का बीजिंग है। जुनिपर वृक्ष को किस केंद्र शासित प्रदेश का राज वृक्ष घोषित किया गया है? तो ये घोषित किया गया है लद्दाख का। इम्पोर्टेंट पॉइंट है। हाल ही में यूनाइटेड स्टेट ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता है? किसके द्वारा जीता गया है? तो मैक्स वर्स्टेपन के द्वारा जीता गया है। इनका जन्म किस देश में हुआ था? तो बेल्जियम में इनका जन्म हुआ है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस शहर में भारत का पहला नैनो लिक्विड DAP फर्टिलाइजर प्लांट शुरू किया गया है? तो कहाँ शुरू किया गया है? तो आपको ध्यान रखना है, गुजरात के गांधीनगर में शुरू किया गया है। गुजरात के गांधीनगर में। किस कंपनी, इसका फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसका फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है। DAP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो डाई अमोनियम फॉस्फेट, ठीक है, फॉस्फेट। ध्यान से याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है कि किस कंपनी द्वारा ऑनलाइन स्कैम से बचने के लिए हाल ही में DG कवच लॉन्च किया है? तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है DG कवच? तो गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया है। 37वें राष्ट्रीय खेल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो गोवा में किया गया। हाल ही में मिलिट्री हॉस्पिटल सर्विस सशस्त्र बल की पहली महिला महानिर्देशक DG कौन बनी है? उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है साधना सक्सेना नायर, ठीक है, साधना सक्सेना नायर। यूनाइटेड नेशन में भारत के नए राजदूत कौन नियुक्त किए गए हैं? उनका नाम क्या है? तो अरविंद वागची, BVI लगा लीजिएगा, अरविंद वागची, ठीक है। नेक्स्ट है कि ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स 2023 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो इसमें भारत जो है 64वां स्थान पर रहा है, ठीक है, 64वां स्थान पर रहा है ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स 2023 में। किस पुरुष क्रिकेटर को सितंबर 2023 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है?
तो किसे मिला है? शुभमन गिल को मिला है। इनका संबंध भारत देश से है। प्रतिवर्ष 15 अक्टूबर को दुनिया भर में किस महापुरुष के जन्मदिन पर विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है? तो किसके जन्म दिवस पर जो है विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है? तो आपको याद रखना है एपीजे अब्दुल कलाम के जन्म दिवस पर, एपीजे अब्दुल कलाम के जन्म दिवस पर। ठीक है, भारत के मिसाइल मैन और भारत के राष्ट्रपति भी रहे हैं। नेक्स्ट है कि यूरोपीय संसद ने किसे सखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो सखारोव पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? ये सम्मानित किया है जीना महसा अमीनी को। इनका संबंध किस देश से है? तो इनका संबंध ईरान से, इनका संबंध ईरान से है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसमें भारत को जो है 111 स्थान प्राप्त हुआ है 125 देशों में। ठीक है। नेक्स्ट है कि चर्चित उत्सव नादा हब्बा हाल ही में किस राज्य में मनाया गया है? तो जो नादा हब्बा है कर्नाटक राज्य में मनाया गया है। क्लॉडिया गोल्डिन को किस क्षेत्र में 2023 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो किस क्षेत्र में मिला है? इन्हें अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मिला है। वीवीआई पॉइंट है, मार्क कीजिएगा, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। ठीक है। राजस्थान में 3 नए जिले मालपुरा, सुजानगढ़, कुचामन बनाने की घोषणा के साथ राज्य में जिलों की कुल संख्या कितनी हो गई है? तो राजस्थान में कुल आपके 53 डिस्ट्रिक्ट हो गया है। मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई में है द्वारा विकसित विध्वंसक जहाज जिसका नाम है इम्फाल को किस प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया है? तो आपको ध्यान रखना है प्रोजेक्ट 15B के तहत बनाया गया है। प्रोजेक्ट 15B के तहत इसे डेवलप किया गया है। एशियन गेम 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत के द्वारा कुल 107 पदक जीता गया है। इसमें आपके 28 गोल्ड है, 38 सिल्वर है और आपके 41 ब्रॉन्ज है, 41 ब्रॉन्ज है। ठीक है, इसे नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो अपना 91वां, ठीक है, 91वां जो है स्थापना दिवस मनाया है। जो भारतीय वायुसेना इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 8 अक्टूबर 1932 को इसका स्थापना हुआ था, 8 अक्टूबर 1932 को। ठीक है। किस देश के लेखक जॉन ओलाब फॉस को साहित्य के क्षेत्र में वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो इनका संबंध जो है किस देश से है? तो आपको याद रखना है इनका संबंध नॉर्वे से है। ठीक है, इनका संबंध नॉर्वे से है, वीवीआई पॉइंट है। उसके बाद है कि हाल ही में मोंगी जी बारबेंडी, लुइस ई ब्रस और अलेक्सी आई एकीमोव को किस क्षेत्र में वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो आपको ध्यान रखना है ये मिला है किस क्षेत्र में? ये मिला है रसायन के क्षेत्र में। यहाँ पर ध्यान रखिएगा मोंगे जी बाबेडी इनका संबंध किस देश से है? तो इनका संबंध फ्रांस से है। जबकि लुइस ई ब्रस इनका संबंध कहाँ से? तो यूएसए से है। और जो एलेक्सी हैं इनका संबंध रूस से है। इन तीनों को जो नोबेल पुरस्कार दिया गया है तो रसायन के क्षेत्र में दिया गया। ठीक है, रसायन के क्षेत्र में दिया गया है। कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडियन अवार्ड से सम्मानित होने वाली प्रथम महिला कौन बनी है? उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है सुधा मूर्ति। किस पुरुष फुटबॉल टीम ने सैफ अंडर-19 चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है? तो किसके द्वारा जीता गया है? तो भारत के द्वारा जीता गया है। कैटालिन कारिको डू बिसमैन को किस क्षेत्र में वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो किस क्षेत्र में मिला है? तो चिकित्सा के क्षेत्र में मिला है। जो कैटालिन कारिको हैं इनका संबंध हंगरी से है, इनका संबंध हंगरी से है। जबकि डू बिसमैन इनका संबंध यूएसए से है, इनका संबंध यूएसए से है, अमेरिका से इनका संबंध है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने दुनिया के 8वें महाद्वीप का नक्शा जारी किया है जिसका नाम क्या है? तो जिसका नाम रखा गया है जीलैंडिया।
जीलैंडिया इसका नाम रखा गया है। आप लोग इसका लोकेशन बताइएगा, ठीक है। हाल ही में जो है किस देश की क्रिकेट टीम ने T20 अंतर्राष्ट्रीय में 300 प्लस स्कोर करने वाली पहली टीम बनी है? तो किसके द्वारा 300 प्लस स्कोर किया गया है T20 में? तो नेपाल के द्वारा किया गया है, ठीक है, नेपाल के द्वारा किया गया है। उड़ीसा विधानसभा की पहली महिला स्पीकर कौन बनी है, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है प्रमीला मलिक। प्रमीला मलिक उनका नाम है। वीरांगना दुर्गावती भारत का कौन सा टाइगर रिजर्व बना है? तो भारत का 54वां टाइगर रिजर्व बना है। किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश राज्य में है, मध्य प्रदेश राज्य में है। नेक्स्ट है कि इंडियन मोटरसाइकिल ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाले प्रथम रेसर कौन बने हैं, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है मार्को बेजेची। मार्को बेजेची उनका नाम है। केंद्रीय कैबिनेट ने किस देश के साथ सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन पार्टनरशिप के लिए सहयोग ज्ञापन को मंजूरी दी है? तो किस देश के साथ जो है सहयोग ज्ञापन को मंजूरी दी है? तो जापान के साथ में, ठीक है, जापान के साथ में। एशियाई पैरा खेलों के पुरुष डिस्क थ्रो में, ध्यान रखिएगा, पुरुष डिस्क थ्रो में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता है? तो ये जीता गया है नीरज यादव के द्वारा जीता गया है, नीरज चोपड़ा नहीं, नीरज यादव के द्वारा जीता गया है, ठीक है। नेक्स्ट है कि बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान जिसका नाम है हामून, हामून को जो है किस देश के द्वारा नाम दिया गया है? तो जो हामून को नाम दिया गया है ईरान के द्वारा। किसके द्वारा? ईरान के द्वारा नाम दिया गया है, ईरान के द्वारा। किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी और नवाचार पदक से सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया? ये सम्मानित किया गया अशोक गाडगिल को सम्मानित किया गया है। अबू धाबी मास्टर्स बैडमिंटन 2023 महिला एकल खिताब किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता है? तो ये जीता गया है उन्नति हुड्डा के द्वारा जीता गया है। 37वें राष्ट्रीय खेलों का पहला स्वर्ण पदक किस राज्य की महिला बैडमिंटन टीम ने जीता है? तो ये जीता गया है असम के महिला बैडमिंटन टीम के द्वारा जीता गया है। एशियाई पैरा गेम्स 2022 में पुरुषों के हाई जंप T63 इवेंट में स्वर्ण पदक किसने जीता है? T63 इवेंट में जो है स्वर्ण पदक किसके द्वारा जीता गया है? तो शैलेश कुमार के द्वारा जीता गया है। ऑपरेशन चक्र 2 किस केंद्रीय एजेंसी द्वारा चलाया गया है? तो ये चलाया गया है CBI के द्वारा, ठीक है, CBI के द्वारा, इसे BBI कर लीजिएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में जो है गोल्डन पीकॉक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है IC लिमिटेड को, IC लिमिटेड को सम्मानित किया गया है, ठीक है, गोल्डन पीकॉक पुरस्कार से। भारत की पहली रीजनल रैपिड को क्या नाम दिया गया है? तो इसका नाम दिया गया है नमो भारत। क्या नाम दिया गया है? नमो भारत, BBI। नेक्स्ट है कि इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 26,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो विराट कोहली, और आप सभी को पता भी है, ठीक है। पंजाब सरकार ने राज्य को पूरी तरह से नशा मुक्त बनाने के लिए कौन सा पहल शुरू किया है? उस पहल का नाम क्या है? तो उस पहल का नाम है होप इनिशिएटिव। क्या नाम है? होप इनिशिएटिव उसका नाम है। किस राज्य ने बाघ अभयारण्यों के लिए विशेष बाघ सुरक्षा बल के गठन को मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी किस राज्य के द्वारा दिया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश राज्य के द्वारा दिया गया है। PM नरेंद्र मोदी किस राज्य में 511 प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्या विकास केंद्रों का शुभारंभ किया है? तो किस राज्य में किया है? महाराष्ट्र में किया है, ठीक है। कहाँ किया है? महाराष्ट्र में। मिशन चंद्रयान 3 पर गतिविधि आधारित वेब पोर्टल अपना चंद्रयान किसने लॉन्च किया है? एक वेब पोर्टल है अपना चंद्रयान, किसने लॉन्च किया है? किसके द्वारा लॉन्च किया गया है?
तो ये लॉन्च किया गया है, धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा लॉन्च किया गया है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड जीतने वाले पहले तेलुगु एक्टर कौन बने हैं, उनका नाम क्या है? तो अल्लू अर्जुन बने हैं। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड जीतने वाले पहले तेलुगु एक्टर कौन बने हैं? तो अल्लू अर्जुन बने हैं। केंद्र सरकार ने 2024-25 सत्र के लिए गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य को कितने रुपये बढ़ाया है? तो कितना बढ़ा दिया है? 150 रुपये बढ़ाया है। बिहार में चौथे कृषि रोड मैप 2023 से 28 को किसने लॉन्च किया है? तो द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा लॉन्च किया गया है, जो भारत की राष्ट्रपति हैं। ध्यान रखिएगा कि बिहार में जो है चौथा कृषि रोड मैप कब से कब तक है? तो 2023 से 2028 तक है। जो बीपीएससी देते हैं या जो बिहार के एग्ज़ाम दीजिएगा, सभी लोग याद रखिएगा। किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता है? तो किसके द्वारा जीता गया है? रॉकेटरी द नॉम्बी इफेक्ट के द्वारा। रॉकेटरी द नॉम्बी इफेक्ट के द्वारा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो कहाँ पर किया है? वियतनाम देश में किया है। ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? यह किया गया है मुंबई में। कहाँ पर किया गया है? मुंबई में किया गया है। ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 का आयोजन, ठीक है, मुंबई में। रक्षा मंत्रालय ने INS व्यास के मिड लाइफ अपग्रेड के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये जो समझौता है कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा किया गया है। कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड के साथ में किया गया है। चौथे एशियाई पैरा खेलों का आयोजन किस देश में किया गया है? तो चीन में किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस खेल को 2028 के लॉस एंजल्स ओलंपिक में शामिल किया है? तो किस खेल को शामिल किया है? स्क्वैश को शामिल किया है, क्रिकेट को शामिल किया है और बेसबॉल को शामिल किया है। ये तीनों खेल को शामिल किया है। इसे ध्यान से आप लोग याद रखिएगा और BVI पॉइंट ऐसे मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वनडे इतिहास में जो है 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं? उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है रोहित शर्मा। क्या नाम है? रोहित शर्मा उनका नाम है। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो किस देश में किया है? वियतनाम में किया है। कहाँ किया है? वियतनाम में किया है। इजरायल में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाए गए अभियान को क्या नाम दिया गया है? तो ऑपरेशन अजय नाम दिया गया है। ऑपरेशन अजय नाम दिया गया है। BVI पॉइंट ऐसे मार्क कर लीजिएगा। विश्व एथलेटिक्स ने इस वर्ष के एथलीट ऑफ द ईयर के लिए किसे नामित किया है? तो किसे नामित किया है? नीरज चोपड़ा को नामित किया है, ठीक है, नीरज चोपड़ा को नामित किया है। इनका संबंध किस खेल से? जैवलिन थ्रो से इनका संबंध है, भाला फेंक। उसके बाद नेक्स्ट है कि नेशनल ओपन चैंपियनशिप में 100 मीटर का नया नेशनल रिकॉर्ड किसने बनाया है? किसके द्वारा बनाया गया है? तो यह बनाया गया है मणिकांत एच होबलीधर के द्वारा। मणिकांत एच होबलीधर के द्वारा बनाया गया है। फोर्ब्स की वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर्स 2023 की लिस्ट में शामिल एकमात्र भारतीय PSU कंपनी कौन बनी है? उसका नाम क्या है? तो उस कंपनी का नाम है NTPC। क्या नाम है? NTPC उसका नाम है। G20 पार्लियामेंट स्पीकर्स समिट का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये नई दिल्ली में हुआ। कहाँ पर हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा शुरू सेतु बंधन योजना के तहत किस राज्य में 7 पुल परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है? तो किस राज्य में दी गई है? तो आपको ध्यान रखना है अरुणाचल प्रदेश में दिया गया है। इसे दोबारा ध्यान से समझिएगा कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा शुरू सेतु बंधन योजना के तहत किस राज्य में जो है 7 पुल परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है?
तो अरुणाचल प्रदेश में दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है कि किस राज्य ने गंगेटिक डॉल्फिन को राज्य जलीय जीव घोषित किया है? तो ये घोषित किया गया है उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा। केंद्रीय कैबिनेट ने किस नए स्वायत्त निकाय के निर्माण को मंजूरी दी है? तो मंजूरी दी है मेरा युवा भारत। मेरा युवा भारत। भारत और तंजानिया ने रक्षा सहयोग के लिए कितने वर्षों का रोड मैप तैयार किया है? तो भारत और तंजानिया के द्वारा जो है रक्षा सहयोग के लिए 5 वर्षों का रोड मैप तैयार किया है। कितने वर्षों का? 5 वर्षों का रोड मैप तैयार किया है। भारत की किस पुरुष जोड़ी ने BWF ठीक है रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया है? तो इसमें हासिल किया है सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने। सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने हासिल किया है। ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत सरकार ने जो है किस वर्ग के छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा योजना श्रेष्ठ की शुरुआत की है? जो आपके श्रेष्ठ है इसकी शुरुआत अनुसूचित जाति के लिए किया गया है। संस्कृति मंत्रालय ने विशेष स्वच्छता अभियान 3.0 के अंतर्गत स्वच्छता के लिए देश भर में कितने स्थलों को चिन्हित किया है? तो 449 स्थलों को चिन्हित किया है। इजराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई को क्या कोड नाम दिया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो जो कोड नाम दिया गया है ऑपरेशन आयरन स्क्वाड। क्या नाम दिया गया है? ऑपरेशन आयरन स्क्वाड। ठीक है, इसे ध्यान से याद रखिएगा, आपसे पूछा जाएगा ऑपरेशन अजय और ऑपरेशन आयरन क्वाड। ठीक है। उसके बाद है कि हुरन इंडिया रिच लिस्ट 2023 के अनुसार सबसे अमीर भारतीय कौन बने हैं? उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है मुकेश अंबानी। एशियन गेम्स 2023 में भारत ने कुल कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? तो भारत के द्वारा कुल आपके 28 गोल्ड मेडल जीता गया है। ठीक है, अभी आप देखें। और उसके बाद सिल्वर कितना था? तो 38 था और ब्रॉन्ज आपके 41 था। ठीक है। नेक्स्ट है कि 16वें कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो ये किया गया है कोच्चि में। वर्ष 2023 के शांति नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है नरगिस मोहम्मदी को। नरगिस मोहम्मदी को सम्मानित किया गया है। हाल ही में जलवायु परिवर्तन से जुड़े स्पिनोजा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर जोयता गुप्ता को सम्मानित किया गया है स्पिनोजा पुरस्कार से। दीपिका पल्लिकल और हरिंदर पाल संधू की जोड़ी ने एशियाई खेलों के किस गेम में स्वर्ण पदक जीता है? एशियाई खेलों के किस गेम में स्वर्ण पदक जीता है? तो स्क्वैश में जीता गया है। आईसीसी ने किस क्रिकेट लीजेंड को वनडे विश्व कप 2023 का ग्लोबल एम्बेसडर बनाया है? तो किसे बनाया है? सचिन तेंदुलकर को बनाया है। एशियन गेम्स के इतिहास में जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन बनी है? उनका नाम क्या है? तो अन्नू रानी उनका नाम है। फिनटेक स्टार्टअप स्लाइस को किस बैंक में विलय के लिए आरबीआई ने मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी दिया गया है नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक को। ठीक है। फिनटेक स्टार्टअप स्लाइस को किस बैंक में जो है किस बैंक में विलय के लिए आरबीआई ने मंजूरी दी है? तो नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक में। ठीक है। नेक्स्ट है कि आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए अफगानिस्तान क्रिकेट टीम ने किसे मेंटर नियुक्त किया है? बहुत ही अच्छा पॉइंट है, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा क्योंकि अफगानिस्तान टीम ने जो है इस वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। ठीक है, तो कौन है? अजय जडेजा। ठीक है। भारत के बाहर डॉक्टर BR अम्बेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण किस देश में किया
जाएगा तो ये किया जाएगा आपके यूएस में, अमेरिका में किया जाएगा। भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो हैदराबाद में किया गया है, ठीक है, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में। विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ का क्या पूर्वानुमान लगाया है? तो 6.30%, 6.30%। बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व किस जिले में स्थापित किया जाएगा? तो पहला आपके कहाँ पर है? पश्चिम चंपारण में। दूसरा कैमूर में स्थापित किया जाएगा। एशियाई खेलों में महिला एकल टेबल टेनिस प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? उनका नाम क्या है? मनिका बत्रा उनका नाम है। भारतीय रिजर्व बैंक ने इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन को किस बैंक में हिस्सेदारी हासिल करने की मंजूरी दी है? तो किस बैंक में हिस्सेदारी हासिल करने की मंजूरी दी है? तो फेडरल बैंक में। बहुत ही अच्छा पॉइंट है, इसे ध्यान से याद रखिएगा, फेडरल बैंक, बीवीआई कर लीजिएगा। नेक्स्ट है कि जीएसटी सहाय इनवॉइस फाइनेंसिंग लॉन्च प्लेटफॉर्म किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? लॉन्च किया गया है सिडबी के द्वारा। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत के रैंक क्या है? तो भारत के रैंक 40वां है। भारत के रैंक क्या है? तो 40वां है। कौन सी कंपनी भारत में भूकंप चेतावनी सेवा शुरू करने जा रही है? उस कंपनी का नाम क्या है? तो गूगल है। क्या है? गूगल है। ऑस्कर 2024 के लिए भारत की ऑफिशियल एंट्री के रूप में किस फिल्म को नामित किया गया है? तो 2018 एवरीवन एज ए हीरो को, एवरीवन एज ए हीरो को, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है? उसका नाम क्या है? तो दीपेंद्र सिंह एरी उनका नाम है। दीपेंद्र सिंह एरी उनका नाम है। ये किस देश के खिलाड़ी हैं? तो नेपाल के खिलाड़ी हैं। कहाँ खिलाड़ी हैं? नेपाल के खिलाड़ी हैं, ठीक है। दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है वहीदा रहमान को। वहीदा रहमान को सम्मानित किया गया है। हाल ही में खबरों में रहा झूला घाट सस्पेंशन ब्रिज का संबंध किस दो देशों से है? तो ये भारत और नेपाल से। इसे कर लीजिएगा VVI, इसे कर लीजिएगा आप लोग VVI, ठीक है। हाल ही में बिहार केसरी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो बिहार केसरी पुरस्कार से जो है खान सर को सम्मानित किया गया है, और इसे भी VVI कर लेना आप लोग को, ठीक है। तो टोटल आपके 100 प्रश्न को डिस्कस किया गया है अक्टूबर महीने का। अगर वीडियो आप सभी को हेल्पफुल लगता है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।